रेलवे ग्रुप डी 2026 वैकेंसी 22,195, उसमें एक सीट पक्की करनी है आपको। अरे खुल के बोलिए ना, हाँ सर करनी है, सीना ठोक तैयारी करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। 25 चूक गए होंगे, 26 नहीं चूकने दोगे। तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपको तो एक ही सीट चाहिए, बाकी 22,195 से आप क्या करेंगे। लेकिन एक सीट, इतनी सीटों में एक सीट निकालना मामूली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे इसमें, आपको पता है इसमें। तो तैयारी में आपको अभी से लगना पड़ेगा, और आपके पास इसके लिए टाइम भी ज्यादा नहीं है, 4 महीना 5 महीना का आपके पास रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए आपके पास टाइम है। तो अपने आप को इसमें झोंक दीजिए, और आप एक सीट पक्की कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। जो मैं कहता हूं आप खाली वो करिए। देखिए, फॉर्म भर दिए हैं, फॉर्म भरने से नौकरी नहीं लगती है, नौकरी लगती है जबरदस्त पढ़ाई करने से, सीना फाड़ स्टडी करने से। लेकिन वो पढ़ाई कैसे होंगे, देखिए पढ़ते सब हैं, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, इसलिए वो तैयारी कर रहा है, उसको हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ऐसे ही साल दर साल आपका निकलता चला जाएगा। तो मैं सही तरीका बताऊंगा कि आपको ग्रुप डी के अंदर एक सीट कैसे पक्की करनी है, पढ़ने का क्या सही तरीका है। पूरा फोकस करिएगा, मैं पूरी बात आपके माथा में छाप दूंगा, समझाऊंगा। जो मैं समझाऊंगा समझना, क्योंकि जब तक आज के डेट में कोई चीज को समझेंगे नहीं, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। चलिए, कैसे आप तैयारी करेंगे। सबसे पहला काम आपको, आप आज एक शपथ ले लीजिए, और आज से आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना शुरू कर देना है। अभी 6 से 8 घंटा, जब एग्जाम का टाइम रहेगा 30 से 40 दिन, तब पढ़ेंगे 12 से 14 घंटा, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको 6 से 8 घंटे की तैयारी करनी है। अब 6 से 8 घंटे में आप किसको क्या पढ़ेंगे आपको मैं बता रहा हूं। पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक चीजें बता दूं कि आप में ये पता होगा, आप में 100 क्वेश्चंस आने हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा इसके अंदर, और 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। तुक्का नहीं मारना, अक्कर बक्कर बम्बे बो करके हिंदुस्तान में आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। तो अब ये 100 जो क्वेश्चंस हैं, ये 100 क्वेश्चंस में आएंगे क्या क्या, तो मैं बता दूं, आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के। ये अच्छी बात है, यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि रीजनिंग जो है वो जीजा साली वाला होता है। हाँ, रीजनिंग में आप 30 का ना 29 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। ये इजी सेक्शन में आता है, इसके 2 या 4 चैप्टर हार्ड होते हैं। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के। ये काल है आपके लिए, आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई खड़ा है वो है मैथ, ये काल है। 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आ रहे हैं। और दूसरा जो काल है वो है साइंस, 25 क्वेश्चंस आपके साइंस के आ रहे हैं, साइंस के। और 20 क्वेश्चन जो है आपके जीके यानी कि जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इस सब के आ रहे हैं 20 क्वेश्चन। यही आपके 100 क्वेश्चन है आपके सामने में। अब देखिए, ये तो मैं बेसिक था कि आपको सारी चीजें बता दिया, ठीक है। अब देखिए आप पढ़ेंगे कैसे। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको एकदम पहले मैथ, ध्यान से सुनिए, और साइंस यानी कि जीएस, जनरल साइंस बोलते हैं, साइंस मतलब जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके ये आएंगे बेसिक से, मतलब नॉर्मल जनरल साइंस। और जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जो मैंने बोला है 20 क्वेश्चन आएंगे, जीके प्लस करंट अफेयर। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको इन 3 पे फोकस करना है। अभी आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि से काम करना है, पहले बोला हूं, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है। और पढ़ने का सही तरीका मैं बता रहा हूं आपको। अभी आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है। जब आपके एग्जाम के 40-50 दिन बचेंगे ना, तब हम रीजनिंग पे फोकस करेंगे। और वो 40-50 दिन तो बहुत हो गया, 30 दिन में मतलब आपको 26 से 27 चैप्टर पढ़ना है। आप एक बार लगातार बैठेंगे ना 3 घंटा 4 घंटे के लिए, बहुत छोटा छोटा चैप्टर सब है, आप एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर कर सकते हैं। ये इजी सेक्शन में आता है। दूसरी बात, आपका जैसे ही मैथ अच्छा हो जाएगा ना, जैसे ही मैथ का लेवल अच्छा हो गया, ऑटोमेटिकली आपका रीजनिंग बनने लगेगा। जी कहेंगे क्यों? क्योंकि मैथ का ही ये छोटा पार्ट है रीजनिंग। रीजनिंग बाबू सोना है, छोटा बाबू है मैथ का। तो पहले मैथ को धरना है। आपको वो पेपर पहले पढ़ना पड़ेगा जो टफ है, जो हार्ड है। ये तो गर्दा उड़ा ही देंगे हम इसको, इसकी टेंशन नहीं है मुझे। हमेशा टेंशन हार्ड चीजों की होती है। और अभी आपके पास 4 महीना 5 महीना का टाइम है, अभी आपको इस पे फोकस करना है। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले बताता हूं। आप चाहे मैथ पढ़ें,
चाहे जीके पढ़े। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जनरल नॉलेज में करंट अफेयर मत पढ़िएगा, करंट अफेयर मत पढ़िएगा, करंट अफेयर अभी आपको नहीं पढ़ना है। आपको करंट अफेयर और रीजनिंग पर भी फोकस नहीं करें। करंट अफेयर की मैं आपको एक ऐसी किताब बताऊंगा, एसपीडी एक पब्लिकेशन है, ध्यान सुनिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, करंट अफेयर की रोजाना क्लास अभी से लेने लगते हैं, और बहुत सारे चैनल वाले, बहुत सारे टीचर रोजाना करंट अफेयर करवाता है। ना 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 ना, आपको एकदम बुर्बक बना रहा है, आपका मतलब कुछ हाथ नहीं लगेगा। देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं सेल्फ स्टडी से, उसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है। जितनी देर आप किसी टीचर को देंगे ना, उतनी देर अगर आप सेल्फ स्टडी में दे देंगे तो वो चीजें कवर हो जाएगा। वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए किसी टीचर की पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर देश दुनिया में क्या रहा वो आपको जानना है। आपको करना क्या है इसके लिए, जब एग्जाम के 25 से 30 दिन बचे होंगे, मैं बताऊंगा सब, 25 से 30 दिन बचेंगे, एक एसपीडी पब्लिकेशन है रेलवे के लिए, रामबाण पब्लिकेशन है। रेलवे के लिए कभी भी कोई किताब लेनी हो आपको, ना तो किरण प्रकाशन के लिए लीजिएगा, ना पिनाकल के लीजिएगा, किसी का मत लीजिएगा। किरण प्रकाशन सब एसएससी के लिए बेस्ट माना जाता है, एसपीडी के लिए सबसे बेहतरीन इसकी पब्लिकेशन है रेलवे के लिए। एसपीडी की साल भर की बुक बना के देगा करंट अफेयर्स का, जिसमें एक साल का पूरा करंट अफेयर आया है, वो 40-50 पेज का आपको बना के दे देगा। बस आप एक हफ्ता में उसको पढ़ सकते हैं। अभी इसका टेंशन ही नहीं लेना है, करंट अफेयर का, रीजनिंग का भी टेंशन ही नहीं लेना है। अभी मेन टेंशन है मैथ का, जीके का, और ये जीएस का और जीके का। ये कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए, आप अगर आपको जीके जीएस समझ में आता है, ध्यान से सुनिए, जीके जीएस समझ में आता है तो खाली आपको पढ़ना है। तो मैं कहूंगा एसपीडी की बुक आती है जीके और जीएस की, आप वो जीके और जीएस दोनों बुक ले लीजिएगा, दोनों अलग अलग आती है, एक कंबाइंड भी आती है जीके जीएस, इतनी थोड़ी मोटी होती है। तो आपको जैसा ठीक लगे, दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं और दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। वो बुक लेके एकदम सिस्टम से पढ़िए, बीच बीच से कभी मत पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट जीवन में कभी पढ़िएगा ना, एकदम जीरो से उठाइए और टॉप तक लेके जाइए, उसको फाड़ के रख दीजिए, बीच बीच से कभी मत पढ़िए। कभी परफेक्शन नहीं आएगा आप में, कभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बात को समझ रहे हैं। और जीएस में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, जीएस के अंदर थोड़ा सा, साइंस के अंदर आप ना फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करिएगा, बायोलॉजी से कम क्वेश्चन आते हैं। रेलवे के अंदर ग्रुप डी के अंदर कम क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा आपको पूछता है इसके अंदर। तो पढ़िए सब, मैं नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री जो भी एक एक चीज सिस्टम से पढ़िएगा। पहले जैसे मान लीजिए आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लगे, पहले आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट लगता है तो फिजिक्स पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक बार फिजिक्स पढ़ लीजिएगा ऐसे जो दोबारा फिजिक्स फिर पढ़ना ना पड़े। जो पढ़िएगा, मैं क्या बोला हूँ, धज्जी उड़ा के रख दीजिएगा। ऐसे ही आप इधर हिस्ट्री पढ़ने में पहले मजा आता है, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, पहले पॉलिटी पढ़ने में आता है मजा, तो पढ़िए। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस मत करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में बनाया जाता है, मॉक टेस्ट लास्ट में लगाया जाता है। 99% स्टूडेंट गलती यही करता है, वो पढ़ता नहीं है, वो खाली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट लगाएगा। ना 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 ना, अरे आपको आता है ये नहीं है और खाली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप पहले एक बार पढ़िए, तो एक बार सिस्टम से पढ़ लेंगे तो वहीं से ना क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है या कोई मॉक टेस्ट बनता है। एक बार जड़ को धरिए, जड़ धर लेंगे, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। तो इसीलिए आपको भी क्या करना है, सिस्टम से पढ़ना। हाँ, अगर आपको समझ में आता है तब भाई जीके जीएस थोड़ा ठीक है, खाली पढ़ना भर है तो आप पढ़िए। अगर नहीं आता है समझ में तो एक टीचर ढूंढिए जीके जीएस का, यूट्यूब पर जाइए, बहुत सारे टीचर भतेरे हैं, लेकिन टीचर एक्सपर्ट ढूंढिएगा, उन टीचर से बचिएगा। देखेंगे आजकल, देखेंगे एजुकेशन को धंधा बना के रखा, बहुत सारी कंपनियां आ गई इसके अंदर जो एजुकेशन को व्यापार कर दिया है। वो टीचर हायर कर करके सब पढ़ा देगा आपको, और कॉम्बो के बैच भी दे देगा। आपको लगे 299 में, 199 में, बहुत छोटा छोटा कम अमाउंट करके आपको दे देगा। कभी कॉम्बो बैच मत लेना, आप उस टीचर से पढ़ना जो जीके जीएस का स्पेशलिस्ट हो, जिसका अपना चैनल हो और वो खुद पढ़ाता हो। जैसे मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो मेरा ये अपना चैनल है मैथ इंग्लिश को, मैं बाकी किसी टीचर को हायर नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा अपना चैनल है तो मैं ईमानदारी से ही पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अभी मैं किसी टीचर को हायर कर लूं ना, वो कभी आपको नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसको आपसे मतलब ही नहीं है, उसको खाली घंटा आवर पैसा मिलता रहेगा, वो चला जाएगा। बात को समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं। तो आप स्पेशलिस्ट को धरिए जिसका अपना चैनल है, वो खुद जीके जीएस पढ़ाता है, बेताज बादशाह जीके जीएस का, उनसे आप पढ़ लीजिएगा और कहता हूं निश्चिंत हो जाइएगा। उसके बाद यही पढ़ने का सही तरीका। अभी आप पढ़िए इसको सिस्टम से। रही बात मैथ की, सबसे प्रॉब्लम जो करेगा वो करेगा मैथ। आप घबराइए मत, सीना ठोक के कहता हूं मैथ में 25 का 25 क्वेश्चन ठोकवा दूंगा, गारंटी देता हूं, सीना ठोक के। खाली मैं जो कहूंगा वो करो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एकदम जीरो से उठाना पड़ेगा। जीके जीएस थोड़ा आगे पीछे पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वो क्रामिंग पेपर होता है, रटने वाला कितना भी है तो उसमें फैक्ट है। ये वर्किंग पेपर होता है, एकदम जीरो से उठाएंगे और एकदम टॉप तक लेके जाएंगे इसको, कभी बीच
बीच से मैथ को नहीं पढ़ेंगे। तो मैं मैथ के लिए ग्रुप डी का टारगेट बैच बनाया हूं। टारगेट मतलब टारगेट, जिसमें मैं पूरा ग्रुप डी का कहता हूं। आप देखिए, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा। कोई मैं जमीन जायदाद आपका नहीं लिखा रहा हूं। 249 का मेरा मैथ का बैच है। जो आप मैथ से परेशान रहते हैं, कहता हूं 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे। पूरा मैथ में आर पार करके दिया हूं। और आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपके लिए टेंशन नहीं लेना है, उसको एकदम नहीं टेंशन लेना, पूरा माथा में छाप दूंगा। चाहे वो अर्थ नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन हो, एनएसएस बोलते हैं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, बेसिक मैथ होता है, ये पूरा आर पार करके दिया हूं। अर्थमेटिक, अंगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से एकदम उठाया हूं, बेसिक से हाई लेवल तक लेके चला गया हूं। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, मैंने क्लियर बोल दिया है, यहाँ पर लिख दिया है, कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना है। जैसे ही आपने मेरा बैच ज्वाइन किया, आप मैथ के लिए निश्चिंत हो जाए। आपको करना क्या है, मेरे एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक हाथ से क्लास नोट बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा देंगे। मात्र 249 मिलेगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से आप ऐप मेरा इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आपको तो ग्रुप डी का चाहिए तो रेलवे वाले में चले जाइएगा, टारगेट बैच है ग्रुप डी मैथ का। कोई दिक्कत हो, इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।